देखिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज का क्वेश्चन है कि 341 के पावर 218 माइनस 156 के पावर 218 को 259 से अगर हम भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। बहुत आसानी से इस प्रश्न को भी बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो मेरा क्या है 341 के पावर 218 है ना, 156 के पावर। अब बताइए कि कहीं ना कहीं x के पावर n माइनस y के पावर n पर है और पावर हमारा क्या है यहाँ पर पावर सेम है क्या है। तो इस स्थिति में किससे कटता है, दोनों से कटता है, दोनों से कटता है जी। तो यहाँ से आप बताइए कि कहीं ना कहीं मेरा किससे कटेगा 341 प्लस 156 341 माइनस 341 माइनस 156 दोनों से कटेगा। बोलिए 341 और 156 का हम जोड़ेंगे तो कितना 6 7 5 497 और घटाएंगे तो कितना 11 से 6 गया था 5। यहाँ कितना है 3 में से 5 गया था 11 से 5 गया था 8, यहाँ 2 में से गया था 185। अब हमारा सवाल क्या कर रहा है कि 359 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि दोनों इस टर्म में हमारा आ रहा है 497 से भी पूरा करेगा 185 से भी पूरा करेगा, लेकिन हमको पूछ रहा है कि 259 से भागा देना है। तो अब यही में से कहीं ना कहीं आपको तोड़ करके इसका और फैक्टर करना है और फिर उसका गुणनफल देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसको भी तोड़ते हैं और इसको भी तोड़ते हैं। ये बताइए कि मेरा 7 से कटेगा पूरा पूरा 749 कट जाएगा 7 का 7, यानी कहीं ना कहीं अगर इसको अगर हम लिख सकते हैं इसे 70 गुना 7 हो जाएगा ये 7 49 और 7 इकाई कट गया। ये अगर हम देख रहे हैं तो 5 से कटेगा। अगर ये 5 से कटता है तो कितना होता है 5 की आई 15 5 37 गुना 5। अब देखिए मैंने इस तरह से हमारा 4 फैक्टर आया। अब इसमें से कोई का गुना करके हम देखेंगे कि मेरा 259 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। का 7 गुना 37 के अगर देता है 7 गुना 37 को गुना कर दे 7 50 की 9 हाथ में 4 सतिया कैसे 4 25 259 आया, यानी कि 71 259 और 5। अगर इन दोनों का भी मालिक करते हैं तो यहाँ से हमको ये हो जाता 5 7 25। अगर 355 से भी रहता तो इसे निकालोगे। तो हमारा सवाल पूछ रहा है कि 259 से भाग देने पर शेष कितना होगा। तो हम बताइए इस सब का एक फैक्टर यहाँ 259 भी आ गया है, यानी कहीं ना कहीं इसे भी पूरा पूरा कट जाएगा ये सब। जो मेरा प्रश्न है तो जब 259 से पूछ रहा है तो जब पूरा पूरा कट नहीं जा रहा है शेष कितना 0। तो दिक्कत इसमें शेष बराबर दिक्कत कंफ्यूजन नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस सवाल हमारा जो है कि 341 के पावर 218 माइनस 156 के पावर 218 को यहाँ इसी को पूछ दिया कि 355 से अगर हम भाग देंगे तो कितना शेष बचा। इससे पहले क्या था 259। अब देखिए हम सेम इसी सवाल को जस्ट अभी हम बताए भी थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 156 के पावर 218। अभी कहीं ना कहीं 341 प्लस 156 और 341 माइनस 156 से कटेगा। अब दोनों का योगफल क्या होगा 6 1 7 5 9 3 1 497। अंतर में क्या हो जाएगा 1 में से 6 गया था 5, 3 में से 5 गया था 8, 2 में से गया था 185 ना। अब इसी को हम लोग अभी तोड़े थे कि जैसे 78 गुना 7 किए थे और इसको क्या किए थे 5 से काटा था 5 के 15 5 7 35 37 गुना 5 किए थे। और अभी जस्ट आपको हम बताएं कि दोनों का गुणनफल क्या हो रहा था मेरा 259 7 85 9 में 4 7 4 25 और ये दोनों का गुणनफल क्या हुआ 5 इकाई 5 7 25 35। अब देखिए 355 गुना 259 आया। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ सवाल इससे पहले वाला सवाल में था 259 से भाग देने पर वहाँ भी 0 आया था। अब इसी को यहाँ अगर हमको पूछेगा तो थोड़ा सा ये स्टेप में देख लेंगे हम। तो 355 से भी अगर हमको पूछेगा तो ये भी तो पूरा पूरा कटेगा ना। तो इस स्थिति में मेरा शेष क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा शेष बराबर 0। तो दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को अगर हम 37 से भाग देंगे तो मेरा शेष कितना होगा। अब देखिए इस प्रश्न को हम सबसे पहले देखिए कि 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 है हमारा। यहाँ पर अगर देखिएगा तो x के पावर n प्लस y के पावर n टर्म में दिख रहा है, जहाँ पावर n क्या है सम संख्या। तो यहाँ लग रहा है कि मैंने कोई से नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाने के बाद देखा जाए तो इसका हम इसको इस तरह से कर सकते हैं
तो 5 के पावर जैसे 70 है तो हम इसको पावर 2 और पावर यहाँ 35 करेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि किसी संख्या का पावर के पावर दोनों गुना हो जाता है तो सेम होगा, सबको मालूम है ना। उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं 7 के पावर 2 के पावर 35, तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो बचे 25 के सत्तर पावर 49 35 प्लस 50 के बाद 35। 35 अब आपको ऐड से कर सकते ठीक हैं। है ना। अब देखिए आप ये हमारा कहीं ना कहीं x के पावर n प्लस y के पावर n, जहाँ n हमारा क्या है विषम संख्या की कंडीशन में क्या हम बोले हैं किससे कटेगा a प्लस b से x प्लस y से y से हर हाल में कटेगा ना। और जब x प्लस y से कटेगा तो कहीं ना कहीं यह मेरा 25 प्लस 49 से कट जाएगा 74। 25 प्लस 49 का मान कितना 14। 9 5 14 4 2 6 1 74 आया जी। अच्छा इसका मतलब पूरा पूरा 74 से कट जाएगा तो शेष 0। अब जब 74 से कटेगा तो शेष 0, तो 74 का जितना भी फैक्टर आएगा वो सबसे कटेगा तो 0। तो 74 का फैक्टर हमारा बताइए 37 गुणे 2 लिख सकते हैं। हां इसका मतलब जब 74 से कट रहा है तो शेष 0, 37 से कटेगा तो शेष 0, 2 से भी कटेगा तो शेष 0। तो हमारा प्रश्न क्या है कि 37 से भाग देने पर कितना शेष, समझ में आ रहा है। इससे पूरा इससे भी कट ही जाएगा तो मेरा शेष क्या हो जाएगा, इसलिए शेष बराबर ऑप्शन कौन होगा बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आपके सामने प्रश्न है कि एक व्यंजक दिया हुआ है 5 के पावर 2n माइनस 2 के पावर 3n और पूछ रहा है कि इस प्रकार के व्यंजक का एक गुणनफल निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा है 7 और तीसरा है 17 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो अब देखिए यहाँ पर n का मान कुछ नहीं दिया है, ठीक है। यानी अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि 5 के पावर 2n माइनस 2 के पावर, अभी n यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ही कह रहा है कि या तो n का मान कोई सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, होगा ना। तो हम देखते हैं थोड़ा सा बारी बारी से कि पहला चीज अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो 5 के पावर 2 के पावर n भी कर सकते हैं और माइनस 2 के पावर 3 के पावर n कर सकते हैं और 5 के पावर 2 के बाद कितना 25, यानी 25 के पावर n 8 के माइनस 8 के पावर n। अब हमारा n यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिया है तो कोई भी हो जाएगा संख्या, चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, यानी सम विषम कुछ होगा ना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम n का मान अगर 1 देते हैं, ध्यान से देखिए सब कोई, n का मान अगर 1 देंगे तो क्या होगा 25 के पावर 1 माइनस 8 के पावर 1, तो 25 में से 8 गया तो कितना 17। अब यहाँ n का मान मान लिया जाए कि 2 देते हैं, ठीक। तो मेरा क्या होगा 25 के पावर 2 माइनस 8 के पावर 2। अब यहाँ देखो कि जब 25 के पावर 2 माइनस 8 के पावर 2 तो हमारा एक कंडीशन है ना जी, x के पावर n माइनस y के पावर n, अगर n हमारा सम करता है तो किससे कटेगा, या 25 प्लस 8 और 25 माइनस 8 दोनों से कटेगा। x प्लस y x माइनस y से कटता है ना। इसका मतलब यह इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 25 प्लस 8, इसका मतलब कितना 25 और 35 से 3, ये गुणनफल इसका 33 भी होगा और 25 माइनस 8 मतलब कितना 17, यानी कि 33 गुना 17 होगा, यानी इसका एक गुणनखंड 33 भी हो रहा है, गुणनखंड 17। 33 को चाहेंगे तो 11 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका चाहेंगे हम लिख सकते हैं ना 11 और 3, यानी कि इसका अभी तक फैक्टर हमको 11 आया 3 आया 17 है, तो इसमें से कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, यानी अभी तक 7 और 8 नहीं मिला। अच्छा थोड़ा सा n का मान 3 अगर हम रख के देखते हैं समझने के लिए से, n के मान अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 के पावर 3 और माइनस 8 के पावर 3। अब बताइए कि हमारा कंडीशन इस पर आ रहा है कि x के पावर n माइनस y के पावर n हमारा क्या यहाँ पर आया विषम, तो विषम के कंडीशन में किससे कटता है, हर हाल में इससे कटता है, कटता है ना। x माइनस y से तो हर हाल में कटेगा, इधर का फैक्टर भले ही हो जाता है कि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, इधर भी ऐसे होता है, लेकिन ये तो हमारा निश्चित ही कटता है। इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो 25 प्लस 8 ये तो हर हाल में होगा 33, क्योंकि यहाँ भी हमको आया है। अच्छा अब अगर थोड़ा सा इधर में अगर हम रख के इसको देखेंगे जो क्यू वाला है ना, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना 25 25 है 625,
होता है ना सूत्र a के क्यू माइनस b के क्यू का a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 25 के 625 प्लस x स्क्वायर यानी कि 25 है 200 और प्लस y के स्क्वायर यानी 88 64 कितना इधर हो रहा है यानी कि 33 इंटू अब इसको जोड़ो 6 2 825 और 64 जोड़ दो 60 20 80 80 9 89 यानी 889। अब इसको भी एक फैक्टर अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी हमारे 8 और 7 नहीं आएगा 7 से करेगा 7 का 7 7 में 14 और 7 से इसका फैक्टर बन सकता है 7 का 7 और 1 7 में 14 4 7 फिर एक बचे जा रहा है एक फैक्टर 7 में कट रहा है 7 का 7 नहीं 7 और 14 889 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 का 7 हुआ ना हाँ काट दिया 18 7 दूनी 14 4 49 आया 7 49 ठीक है ना 127 गुने 7 अच्छा 127 हमारा और इसका कोई फैक्टर हो सकता है 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो इसमें मेरा एक चीज क्या रहा है 33 से भी यहाँ कट रहा है इससे भी कट रहा है और 127 और 7 इसका एक फैक्टर से कट रहा है तो अगर देख लिया जाए तो 17 जो है मेरा इसमें भी कट रहा है यहाँ पर शुरुआत में आ रहा है और 17 हमारा इसमें भी आ रहा है और 17 हमारा इसमें भी आ रहा है 25 में से 17 8 घटाइए ना कहाँ में से 25 में से 8 वहाँ जोड़ दिए माइनस हो गया ठीक है यहाँ 25 में 8 गया तो कितना 17 17 तो 17 देखिए जो सब में कॉमन हमको आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक गुणनखंड हर हाल में होगा हाँ होगा ना हाँ तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा क्यों क्योंकि यह 17 तीनों में आ रहा है अगर हम इसके बाद अगर 4 वाला भी रखेंगे तो उसमें 17 आवेगा तो इसी तरह यहाँ देखे में लगेगा 7 है तो 7 एक ही जगह आ रहा है ना सब में तो आ नहीं रहा है लेकिन ये चीज हर हाल में सब जगह आ रहा है तो 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी या आगे जितना भी अगर हम करते जाएंगे तो सब में 17 आवेगा तो इससे क्या पता चलता है कि इस प्रकार के व्यंजन का एक गुणनखंड हर हाल में क्या होगा 17 होगा इसका आंसर क्या सी ऑप्शन होगा ठीक है तो दिक्कत थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है तो चेक कर लेना है कि 2 स्टेप बात करके और आसानी से हमको पता चल जाएगा चलिए तो हम आगे प्रश्न पर चलते हैं देखिए अब सवाल आप लोगों के सामने है कि 31 के पावर 20 माइनस 1024 यह निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है ऑप्शन ए आपका है 137 ऑप्शन बी 107 ऑप्शन सी आपका 9 ऑप्शन डी आपका 32 अभी प्रश्न करने का मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिससे संख्या कटेगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे नहीं कटेगा अब कौन होगा नहीं तो सबसे पहले देखिए प्रश्न हमारा दिया हुआ है क्या कि 31 के पावर 20 माइनस 1024 और अभी जो हम सब बताए हैं तो कहीं ना कहीं अगर इसे दोनों तरफ घात के रूप में होना चाहिए तो ऐसा दिमाग लगाता है कि 1024 को हम घात के रूप में तोड़ेंगे तो बता सकता है कोई कि 1024 किसका वर्ग है 32 के अभी मालूम है अगर नहीं भी मालूम है तो तुम यहाँ से भागविधि से निकाल सकते हो लेकिन वर्गों में भी पढ़ा नहीं होगा लेकिन हल्का तो जानकारी होगा यहाँ हम लोग लगाते हैं 3 9 यहाँ 1 यहाँ 2 4 यहाँ 3 3 जोड़ देते हैं 6 इसके बाद यहाँ देखिए 62 लगावेगा तब हो जाएगा ठीक है 124 इसका मतलब है कि 32 का वर्ग हमारा 224 है क्लियर यहाँ तक यानी कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 31 का पावर 20 माइनस 32 का पावर 2 और ऊपर वाला घात तो हमको सेम रहता है अब ना बढ़ता है उसके लिए हम दिमाग लगा देंगे जैसे हमारा 31 का पावर 20 रह देते हैं 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और इसका पावर 2 अब बताइए 31 का पावर 20 माइनस 2 का पावर 5 के पावर 2 के पावर अभी भी देखिए 20 है यहाँ 10 है अब इसको तोड़ देंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसको इसे लिख सकते हैं 31 के पावर 2 के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10 तो यहाँ से आप बताइए 31 के पावर 2 यानी 31 के वर्ग क्या होगा 31 के वर्ग वर्ग करने के लिए बताया था ना आप लोगों का वर्ग 961 आएगा 3 दूनी 6 3 9 961 ठीक है यानी कि हमारा हो गया 961 के पावर 10 माइनस 2 के पावर
अब बताइए पावर सेम आ गया, इस रूप में टूट गया। ये हमारा किस पैटर्न पर है? x के पावर n माइनस y के पावर n। ये हमारा सम संख्या है। यह किससे कटता है? दोनों से कटता है। x प्लस y x माइनस y दोनों से कटता है। इसका मतलब है कि 961 प्लस 2 कितना? 963। और 961 में से 2 गया तो कितना? 959। ये दोनों से कटेगा? हाँ कट रहा है ना? 963 और 959 होगा ना जी, दोनों का एक और दोनों का अंतर। अब देखिए ये दोनों से कट रहा है। ऑप्शन में दिया है 137 107 और 9 32। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं हमारा 107 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और 137 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सर देखेंगे हम कितना मिनट तक कटेगा। जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर 107 से काटेंगे तो कितना मिनट तक कटेगा? जैसे 9 से कटेगा कि ना? 9 से 63 9 का 9 कट जाएगा तो कट जाएगा। 9 का 107 में आता है। 107 से कटा ना, यानी इसका गुणनफल हो गया 107 गुना 9। अब 959 का गुणनफल देखेंगे, ये हमारा किससे कटेगा? 7 से कट सकता है। 7 का 7 7 दूनी 14 7 21 कट जाएगा। 7 का 7 2 7 21 4 7 यानी 137 गुना 7। अब बताइए 107 गुना 9 137 गुना 7, ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है? 137 और 7 और 9 107 और 9 तीनों इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर 7 रहता तो 7 तो होता। कहीं पर ऐसा कोई फैक्टर इसका आया कि जो सम संख्या है? नहीं ना है, तो नहीं है तो यानी 107 से कटवे करेगा, 9 से कटवे करेगा, 137 से कटेगा, यानी 7 से चारों का चारों कुछ ही है, सब विषम संख्या रहा है। तो इसका मतलब है कि इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, लेकिन इससे नहीं। तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन। ऑप्शन मेरा आंसर बी होगा। ये सब आंसर नहीं होगा, इसका कट जा रहा है, इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? अब देखिए इसी सवाल को अगर हम चाहेंगे तो हम बहुत ही आसानी से बिना कॉपी के लोग पहले भी समझ सकते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा सा समझिए कि हमको यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इधर से हम समझ में सेकंड मेथड, ठीक है? 31 के पावर 20 माइनस क्या है? 1024 है। अब बताइए एक चीज हम पूछ रहे हैं आप लोग से कि 31 यहाँ पे क्या है? सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या के पावर में हम अगर कोई भी संख्या दे देते हैं, ठीक है, कोई संख्या अगर हम देते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए 3 है, 3 के पावर 1 बराबर कितना? 3 के पावर 2 बराबर कितना? 3 के पावर 3 बराबर कितना? 3 के पावर 4 बराबर कितना? 81। जब भी विषम संख्या के पावर अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो रिजल्ट मेरा क्या रहा है? आ रहा वो चीज रिजल्ट हमारा आ रहा ना जी? विषम आ रहा है। देखिए मान लेते हैं कि विषम संख्या मेरा है 87। अब हमको ये आप बताइए कि विषम संख्या में से अगर कोई भी अगर हम सम संख्या को घटा देंगे तो रिजल्ट क्या है? जैसे मान लेते हैं कि विषम संख्या 27 है या 3 है, 3 में से मान लीजिए 2 घटा दिए तो क्या आया? 9 में से 2 घटा दिए तो क्या आया? 27 में से 2 घटा दिए कितना आएगा? 25। 81 में से 2 गया तो कितना? 89 आया ना? तो इधर का रिजल्ट सब क्या रहा? यानी कि विषम के पावर अगर कोई संख्या था तो विषम रिजल्ट आया, और विषम में से अगर हम सम घटा दें तो क्या रिजल्ट आया? विषम। अब बताइए सेम यहाँ चीज तो बताइए तो हमारा कि 31 के पावर 20 है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 31 का पावर अगर 20 है, देखिए विषम के पावर कोई भी संख्या है, रिजल्ट क्या आएगा? आएगा ना? यानी कि हमारा आ गया विषम। ठीक, अब बताइए ये तो 1024 1024 हमारा क्या है? सम संख्या है ना जी? तो इसमें सम संख्या घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? विषम आएगा। इतना तो पता चल गया। अब बताइए विषम संख्या का नियम क्या है कि वैसी संख्या जो उसे पूरा पूरा कट जाता है, यानी सम संख्या से विभाजित होता है, सॉरी वैसी संख्या जो दूसरे भाग देने के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है ना? हाँ, यानी कि विषम संख्या से कंडीशन ना कटेगा, लेकिन सम संख्या से तो कभी कटता ही नहीं है। तो अब यहाँ से अगर समझ गए कि अगर देखा जाए तो पूरा हमारा 21 के पावर 20 माइनस 1024 पूरा हमारा क्या आ गया? सब हमारा विषम संख्या है, और यह संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। यह संख्या कभी भी सम से कटेगा? नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो जब कभी नहीं कटेगा तो ऑप्शन में मेरा सम संख्या कौन है? डी ऑप्शन है। 32 है। तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि ना तो इससे कटेगा ना इससे ना इससे। जब भी
सॉरी तीनों से कटेगा, लेकिन 32 से नहीं कटेगा। ये समझ में आ रहा है दूसरा मेथड? बिल्कुल समझ आसानी से हम लोग बस इसको दिमाग में जिसको अगर रहेगा तो बिना कॉपी कलम के ही बना देगा, ठीक है। और नहीं बुझाएगा तो इस मेथड पर चलेंगे हम लोग। दोनों मेथड समझ में आ गया? चलिए आगे प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखिए अब एक सवाल आपके सामने है जो बहुत बढ़िया सवाल है। 49 के पावर 15 माइनस 1 यह निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है 50, बी है 51, सी है 19 और डी आपका क्या है 19 है 86। और यह सवाल आपका एसएससी का मेंस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो आपको ऐसे आप कर सकते हैं 49 के पावर 15 माइनस 1 है, 1 के पावर 15 लिखेंगे तो कोई दिक्कत। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो पैटर्न बैठ रहा है x के पावर n माइनस y के पावर n, जहाँ n हमारा क्या है विषम है और विषम हमारा हर हाल में x माइनस y से कटता है। तो यहाँ से आपको अगर आंसर अगर आप देखते हैं 49 माइनस 1 बराबर 48 आ रहा है। और 48 का फैक्टर हमारा क्या होगा 24 भी होता है, 8 भी होता है, 6 भी होता है, 4 भी होता है और 2 भी होता है। पता है ना इतना मनी फैक्टर। इसका मतलब ये संख्या 48 से कटेगा, इस सब से कटेगा, कटेगा ना 48 से, 24 से, 8 से, 6 से, 4 से, 2 से, 12 से भी कटेगा। कोई दिक्कत? अच्छा और 3 से भी कटेगा, 3 से भी हाँ। कटेगा, कटेगा 16 3 48, तो 16 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 16 से भी कटेगा, जितना इसका फैक्टर है सबसे कटेगा, सबसे कटेगा। लेकिन आप बताइए कि कोई भी फैक्टर का इसका आंसर आ रहा है नहीं ना रहा है। इतना तक हम देख लिए बाकी ना रहा है सारे नहीं, और हमारा ऑप्शन भी इस तरह से दिले है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे दिमाग से? देखिए जैसे 49 के को ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 2, हाँ इसका पावर क्या है 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। और चलिए माइनस 1 तो है, 1 है तो 1 के पावर कुछ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा देखिए यहाँ दिमाग लगाते हैं, कोशिश कीजिए कि 10 घात में बदल दें। तो इसके लिए क्या करना होगा 3 को यहाँ ला के 2 को यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि सब पावर आपस में तो गुना हो जाता है। 7 के पावर 2 के पावर 15 को लिख दिया 3 गुना 5, ठीक है, ठीक है माइनस 1। अब यहाँ अगर इसको हम दिमाग लगा के चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 7 के पावर 3 और ये ऊपर चला देते हैं 2 गुना 5। अरे 2 गुना 3 गुना 5 करे, 4 3 गुना 2 गुना 5 करे, बात तो बराबर है, लिखा जा सकता है। और माइनस 1। अब बताइए 7 के पावर 3 कितना होता है 343। 7 गुने 7 49, 49 सत्ते 343 के पावर कितना 10। यहाँ माइनस 1 के पावर 10 लिखने का कोई दिक्कत है? अब बताइए किस पर हमारा बैठल है x के पावर n माइनस y के पावर n, जहाँ n हमारा क्या है सम संख्या है, x प्लस y और x माइनस y दोनों से कटेगा। हाँ दोनों से अगर कटेगा तो 343 में से एक घटेगा तो कितना 343 में एक जुड़ेगा तो कितना 44। दोनों से कट रहा है। अब बताइए 342 और 344 आ रहा है। इसका फैक्टर हम निकाल के देख रहे हैं कि ऑप्शन में से सब कोई आएगा कि नहीं आएगा। 50 तो कहीं आने की संभावना है नहीं, 51 नहीं आएगा, 19 आएगा कि ना 19 से कटेगा 19 का 19 और एक भागा दे दो ना, सोचना क्या है 19 14 में से हो गया था 5 15 या कट तो जाएगा 152 19 से कट 69 कट जाएगा ना, यानी क्या बार तक कटाई 18 19 गुना 18। वाले से काइन 86। अब यहाँ देखिए 344 है, ये हमारा 19 से कटेगा 344 नहीं कटेगा, वो कटेगा नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा तो कोई बात ना है, 86 से हम देख लेंगे डायरेक्ट भाग देकर। ये ऑप्शन में 86 दिल है ना, 86 19 से तो मिल गया हमको। अब 86 से कटेगा कि ना, तो 86 गुना 4 अगर कर दे तो देखिए 6 का 86 24 गुना 4 करने में कितना आएगा कट जाएगा। 32 से दूर कौन जाता है 19 गुना 18 इसका फैक्टर आया, इसका क्या आया 86 गुना 4। इसका मतलब है कि यह प्रश्न हमारा 342 से भी कट रहा था, 344 से भी कट रहा था, तो उसके जितने भी फैक्टर आएंगे सबसे कटेंगे।
इसका एक फैक्टर 19 आ गया, इसका एक फैक्टर 86 आ गया, तो इसका मतलब 19 से भी कट रहा है, 86 से भी कटेगा। ऑप्शन में आपका दिल भी है 19 और यहाँ ऑप्शन डी में दिया है 19 और 86, कहीं पर भी आपका 50 से कम आ रहा है नहीं। तो इससे क्या नहीं पता चल रहा है कि यह मेरा 19 और 86 दोनों से कटेगा? बोलिए हाँ, समझ में आ गया? थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं।